अनमोल और आयुषी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल क्लियर करना चाहते हैं। वो बहुत तैयारी कर रहे हैं और उन्हें पता है क्योंकि उनकी इंग्लिश कमज़ोर है। वो उसके लिए स्पेशल ध्यान देते हैं। सारे मुश्किल वर्ड्स याद कर लिए, सारी ग्रामर सीख ली, लेकिन जब मॉक टेस्ट देने जाते हैं ना, तो उनके 30, 31, 32, 30 से 33 के बीच में ही नंबर आते हैं। क्यों है ऐसा? वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। बोस और लक्ष्मी बोस और लक्ष्मी इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके मार्क्स वैसे ही अच्छे आते हैं। और अनमोल और ऋषि को ये चीज़ नहीं पता कि वो ऐसे लोगों के साथ compete कर रहे हैं। मेरे साथ कई लोग जुड़ रहे हैं अपनी इस जर्नी में सीजीएल क्लियर करने के लिए। और मैंने जब उनका एनालिसिस करा तो मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब पता चली कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। उनके मुश्किल क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चंस में वो मात खा जाते हैं। जो बहुत सिंपल ऑप्शंस होती हैं, जो देखते पता चल रहा है कि आंसर क्या होगा, वो या तो वो छोड़ देते हैं या तो उन्हें गलत हो जाता है। ऐसा क्यों? और एक तरफ मैं, मेरे ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने शुरुआत से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। मैं इंग्लिश की तैयारी नहीं करता और तभी मेरे 45 से कम कभी नंबर नहीं आते। ऐसा क्यों? मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। एमबीए का एक एग्ज़ाम होता है बहुत फेमस, कैट के नाम से, जो कि आईआईएम कराते हैं। और मैंने 2022 में दिया था। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये डिटेल्स जो है मैंने उड़ा दी हैं, पर्सनल डिटेल्स, ताकि कोई निकाल ना सके उन्हें। ये वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का सेक्शन होता है। कुछ इसमें अजीब सा दिख रहा है? 98.69 परसेंटाइल। मैं इसके लिए तैयारी नहीं करके गया था, फिर भी मेरे इतने मार्क्स आ गए। पता है क्यों? आओ बताता हूँ। ये जो अभी मैंने तुम्हें स्कोर कार्ड दिखाया ना, इसमें एसएससी से कई गुना ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह आती है। लेकिन फिर भी तुमने मेरा स्कोर देखा और मुझे पता है तुम्हारे मन में यही चीज़ होगी कि यार, आखिर तू इंग्लिश मीडियम का है, हम कहाँ कंपेयर कर पाएंगे ऐसे तुझसे। हम हिंदी मीडियम के, हमें नहीं आती ये चीज़ें। मैं यही बताने के लिए तुम्हें आया हूँ यहाँ पे आज कि तुम्हें भी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि मेरे ऐसे कैंडिडेट से तुम compete कर पाओ। हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स की ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि वो सिंपल चीज़ें मिस कर जाते हैं अगर वो हार्ड चीज़ों की प्रैक्टिस कर भी ले तो, क्योंकि उन्हें वो बेसिक्स जो है वो ढंग से आते नहीं होते। तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम हिंदी मीडियम में रहो और हर बार मेंस और प्री का पेपर देते रहो और हर बार अपनी ड्रीम, अगर सिलेक्शन तक पहुंच भी गए तो अपनी ड्रीम पोस्ट कभी अचीव नहीं कर पाओगे ऐसे। कुछ करते हैं, मुझे पता है, काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन तुम है ना, दो लड़ाइयाँ लड़ रहे हो एक साथ, एक पेपर की और एक इंग्लिश की। मेंस के पेपर में तो इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। इंग्लिश एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। और अगर वहाँ पे तुम चूक गए, तुम्हें भी पता क्या होगा फिर। दूसरा रास्ता तुम्हारे पास ये है कि मेरी बात मानो और इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाओ। और मुझे पता है तुम क्या बोलोगे कि यार, ऐसे कैसे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाए भाई, बचपन से तो वो पढ़ते हैं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसके लिए नई बुक्स खरीदूँ, नया सामान खरीदूँ। बताता हूँ कैसे करना है इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट। देखो, सबसे पहले तो एक ऐप आता है, सरकार का एक ऐप आता है, ई पाठशाला करके। इस पर तुम्हें सारी एनसीईआरटी की किताबें है ना, वो फ्री में मिल जाती हैं। इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना है ना, तो सबसे पहले एनसीईआरटी के लिए जीके, जो तुम हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हो, सबसे पहले वो इंग्लिश में पढ़ना शुरू करो। उसके बाद जब तुमने ख़त्म कर दिया, तुम थोड़े थोड़े इंग्लिश में कंफर्टेबल होने लग जाओगे। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। योजना मैगज़ीन आती है सरकार की, वो इंग्लिश में पढ़ना शुरू करो। और अगर तुम्हें और भी एडवांस जाना है तो मैं करता हूँ, मैं ऐसे बुक्स पढ़ता हूँ, कई सारी बुक्स पढ़ता हूँ, कई सारी बुक्स पढ़ता हूँ, कई सारी बुक्स पढ़ता हूँ। इनफैक्ट ये तो सिर्फ 4 दिखाई है मैंने अभी मेरे पास।
इतना बड़ा बंडल और रखा साइड में जो मैं ला नहीं सकता। बुक्स पढ़ने से क्या होगा ना यार, तुम्हें रीडिंग हैबिट मिलेगी, और ये रीडिंग हैबिट होना बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें किसी मीडियम में कन्वर्ट करना है तो। अगर तो तुम एक लड़के हो तो मैं रिकमेंड करूँगा ये वाली बुक, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। ये लड़कों को बहुत अच्छी लगेगी, लड़कियों के लिए नहीं है ये। और अगर तुम एक लड़की हो तो मैं ये बुक रिकमेंड करूँगा, इट एंड्स विद अस, काफ़ी अच्छी बुक है। लड़कियों को ज़्यादातर नॉवेल्स पसंद आती है और लड़कों को ज़्यादातर टेक्निकल बुक्स थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है। अगर तुम्हें कुछ और पसंद आता है तो वो यूज़ करो, लेकिन बुक ऐसी लेना जो तुम्हारे इंटरेस्ट की हो। ऐसी मत लेना जो तुमने बस ऐसी उठा ली हो कि मैंने बोला। एक टॉपिक ऐसा उठाओ, देखो कुछ ना कुछ टॉपिक होगा जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट होगा, उस चीज़ की बुक उठाओ और वो पढ़ना शुरू करो। जब तुम बुक्स पढ़ने में भी कंफर्टेबल हो जाओ तो थोड़ी ऐसी टाइप की बुक्स उठाओ जिसमें लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल होती है, बट ये पढ़ने में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। इससे तुम्हारी वोकेबलरी, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ऊपर जाएगी। मैंने सारी बुक्स पढ़ रखी हैं जो मैंने दिखाई, इसके अलावा इससे ज़्यादा और बुक्स रखी हैं मेरे साइड में, पर मैंने ऐसे कम में दिखा नहीं सकता, बहुत सारी हो जाएगी। जैसे कुछ ये भी है। हमने बुक्स भी पढ़ ली, और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें? उसके लिए अपनी लैंग्वेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए एक ऐप आता है, ये डुओलिंगो करके, मैं बहुत यूज़ करता हूँ। इसमें मैं फ्रेंच और जर्मन सीख रहा हूँ फ्रॉम इंग्लिश। इसमें ऑप्शन होता है, आप हिंदी से भी सीख सकते हो फ्रेंच, हिंदी से भी जर्मन सीख सकते हो, अगर ऑप्शन हो तो, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। इंग्लिश से कोई और लैंग्वेज सीखना, इसके लिए तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए, और जब तुम वो चीज़ करोगे ना, तुम्हारी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें फ्रेंच ही सीखनी है, ज़रूरी नहीं तुम्हें जर्मन ही सीखनी है, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम कुछ भी सीखो। अभी मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसी में ऐप है, तो इसलिए मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, बट मैं 600 दिनों से करता जा रहा हूँ, और मेरी इंग्लिश इससे बहुत इम्प्रूव हुई है, मेरी स्पेलिंग्स बहुत इम्प्रूव हुई है हिसाब से। ये थे मेरे कुछ टिप्स। अगर तुम चाहते हो बोस और लक्ष्मी जैसा बनना तो तुम्हें इंग्लिश मीडियम पे स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इंग्लिश पढ़ने की मेहनत नहीं करते, तुम्हें ही करनी पड़ रही है। अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो तुम्हें पता है मेरी बातों में दम है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करो। अभी मैं तुम सबके लिए फ्री में एनालिसिस करूँगा जो जो मुझे कांटेक्ट करेगा, लेकिन सिर्फ अभी के लिए, ये बहुत टाइम तक फ्री नहीं रहने वाला। सर झुकाओ, काम करो।